नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। देश भर के कई जिलों से किसान 19 दिसंबर को दिल्ली में भरेंगे हुंकार। रामलीला मैदान में होगी गर्जना रैली। फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर होगा आंदोलन। 7 करोड़ के रेड ऑफर चोरी। मजदूरों को धमकाकर खान से चाइना के लिए निकाला। खान व्यापारी ने मारपीट का लगाया आरोप। सेशन कोर्ट के कर्मचारियों ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार। जयपुर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की हुई मौत की निष्पक्ष जांच की मांग। सट्टा मुक्त भारत अभियान को लेकर 2 युवा निकले साइकिल पर। बढ़ रहे सट्टे क्रेज को बचाने के लिए जयपुर राज्य सरकार और दिल्ली केंद्र सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं किसानों द्वारा दिल्ली में भरेंगे हुंकार। भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के 550 जिलों से किसान दिल्ली में हुंकार भरेंगे। इस दौरान उदयपुर जिले से भी 25 बसें दिल्ली पहुंचेगी। यह जानकारी सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष छगनलाल जाट ने दी। इस दौरान आंदोलन के पोस्टर का विमोचन भी किया। किसान संघ के जिलाध्यक्ष छगनलाल जाट ने बताया कि देश भर के किसान फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ अपने स्थापना काल से ही आंदोलन कर रहे हैं। सरकारों के द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास किसान की दुर्दशा के मुकाबले नाकाफी हैं। इसलिए अब देश भर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता ग्राम जनसंपर्क करते हुए 19 दिसंबर को दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान गर्जना रैली में शामिल होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। भारतीय किसान संघ फसलों के लाभकारी मूल्य की बात करता है, लेकिन एमएसपी के खिलाफ नहीं। भारतीय किसान संघ के अनुसार एमएसपी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभकारी मूल्य मिले बिना किसान का भला नहीं हो सकता। किसानों को अपने उत्पादों की इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, इसलिए कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, कृषि आदान में मुद्रास्फीति वृद्धि के अनुपात में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। महंगाई के अनुपात में डीए भत्ता इंक्रीमेंट बढ़ता है तो किसान निधि भी सम्मानजनक ही मिलनी चाहिए। जीएम सरसों के पक्ष में जो भी बात की जा रही है वे विदेशों में किए गए शोध पर आधारित हैं। भारत में इन पर कोई शोध नहीं हुआ है। ऐसे में जीएम सरसों को भारत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोटा जिले में किसानों ने दिल्ली जाने के लिए उत्साह दिखाया है। विभिन्न गांवों में पीले चावल देकर किसानों को आमंत्रित किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता रखी गई है, उसमें 19 दिसंबर के दिन भारतीय किसान संघ की ओर से किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी से वार्ता है और उसके अंतर्गत किसानों को जो लाभकारी मूल्य मिले उत्पादन के आधार पर, उसके संबंधित में किसानों की समस्या है केसीसी का ब्याज मुक्त करें और खेती के अंदर जितने भी उपकरण हैं उनके ऊपर से जीएसटी हटाई जाए। हर खेत को पानी मिले, इसके लिए नदियों को जोड़ा जाए। उसके अंतर्गत अपने उदयपुर जिले से 1600 व्यक्ति जाएंगे, उसमें से 200 महिलाएं और 1400 पुरुष के हैं। हर जिले की तहसील से हमारे विभाग के अंदर 26 तहसीलें आती है, उसके अंतर्गत 26 ही गाड़ियाँ जाएगी। उसमें हर तहसील से एक एक गाड़ी है और हर गांव से हमारा प्रतिनिधित्व होगा। चित्तौड़गढ़ शहर के प्रमुख मार्बल एवं खनन व्यवसायी राजेश इनानी के खिलाफ पड़ोस की खदान से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का खनिज निकाले जाने का मामला शंभूपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है।
फरियादी द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट कर मजदूरों तथा ऑपरेटर को धमकाए जाने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले को जांच में लिया गया है। चंदेरिया निवासी सुरेंद्र जांगीर द्वारा रिपोर्ट में कहा गया कि रघुनाथपुरा में खनिज विभाग द्वारा सुषमा पत्नी सुशील शर्मा को रेड ओकर और चाइना क्ले खनन के लिए जमीन दी गई थी। खान मालिक द्वारा खनिज निकालने के लिए सुरेंद्र को पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी खदान के पास ही राजेश ईनानी और पार्वती ईनानी के नाम से भी खनन पट्टे स्वीकृत हैं। सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि उसके कब्जे वाली खदान और जमीन पर सीमांकन करते हुए खंभे लगवा दिए गए हैं, जिन्हें राजेश ईनानी द्वारा अनधिकृत रूप से तोड़ दिया गया और अंदर घुस गए। जब मजदूर और ऑपरेटर ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें डराया धमकाया गया और मारपीट की गई, जिससे डरकर मजदूर और ऑपरेटर भाग गए। सुरेंद्र जांगीर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र की जमीन की अवैध तरीके से खुदाई कर लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए का रेड ओकर और चाइना क्ले निकाल दिया गया है। इस बारे में खनिज विभाग को भी सूचना दी गई है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना अधिकारी के अनुसार रिपोर्ट के बाद मौका मुआयना किया गया और आगे की जांच की जा रही है। जयपुर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत की निष्पक्ष जांच नहीं होने से सेशन कोर्ट के कर्मचारियों ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। नारेबाजी करते हुए कर्मचारी मृत्यु की निष्पक्ष जांच करने की मांग पर अड़े रहे। कर्मचारियों का कहना था कि जयपुर कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहता की संदिग्ध अवस्था में अधिकारी की गर्भ मृत्यु हुई थी, जिसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कर्मचारियों ने बताया कि अगर इस मामले में मौत की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कराई जाती है तो कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। बता दें, कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत के बाद से ही कोर्ट के कर्मचारी बीते 13 दिन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं होने पर अब हड़ताल पर उतर आए हैं। इधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से न्यायालय के काम प्रभावित हो रहे हैं। न्यायिक कर्मचारी संघ उदयपुर के अध्यक्ष विशाल गदिया ने बताया कि संदिग्ध हालत में न्यायिक अधिकारी के घर अच्छे भले कर्मचारी की मृत्यु हो जाना चिंता का विषय है। हालांकि 13 दिन बाद भी जाकर मामले में एफआईआर हुई, लेकिन हम सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे दोषी को पकड़ा जा सके। तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। युवा पीढ़ी को बढ़ते सट्टे के कारोबार व ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बढ़ रहे सट्टे के क्रेज से बचाने के लिए उदयपुर के 2 युवा सोमवार को साइकिल पर सट्टा मुक्त भारत अभियान लेकर निकले। उदयपुर के रहने वाले रंजीत सिंह राणा और पीयूष औदित्य सोमवार को बौरा गणेश जी के दर्शन कर इस यात्रा के लिए रवाना हुए। दोनों ही युवा उदयपुर से पहले जयपुर जाएंगे, जहां राज्य सरकार को सट्टा मुक्त अभियान को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और फिर दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। 1 महीने में दोनों ही अपना यह सफर तय करेंगे। सफर के दौरान जगह जगह युवाओं को जागरूक करेंगे कि सट्टा लगाना अपराध है और युवाओं को अपना जीवन इसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों का कहना है कि आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से युवा सट्टे की ओर आकर्षित होने जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि पैसे कमाने का सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता है सट्टा लगाना, लेकिन यही आसान तरीके इन्हें कब अपराध की दुनिया की ओर ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। रंजीत और पीयूष का कहना है कि हमारी लड़ाई सट्टे के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़कर इस अभियान को सफल बनाते हुए भारत देश को सट्टा मुक्त करें। हम दोनों सट्टा मुक्त भारत अभियान के तहत उदयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और राज्यपाल को भी देंगे ज्ञापन और मुख्यमंत्री जी को भी राजस्थान के देंगे और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे ज्ञापन। जल्द से जल्द सट्टा मुक्त हो गए भारत में, नहीं तो हमारी जान भी देनी पड़ी तो भी देने को हम तैयार हैं। बीते माह को उदयपुर जिले की जाड़ोल तहसील अंतर्गत बिच्छीवाड़ा गांव के एक मुस्लिम टैक्सी चालक की हत्या हो जाती है और हत्यारों ने कई किलोमीटर दूर उदयपुर के गोवर्धन थाना सर्कल में एक नाले के पाइप में लाश को फेंककर चले गए। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की निर्मम हत्या से नजदीकी जिले डूंगरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश और मृतक व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति जताते हुए मुस्लिम महासभा डूंगरपुर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें
मृतक टैक्सी चालक हाफिज खान के हत्यारों को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार में किसी आश्रित को सरकारी नौकरी, वर्तमान में प्रदेश में हुए हत्याकांड में दिए गए मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की गई। हाफिज खान सन ऑफ सरवर खान जो टैक्सी चालक था, जाड़ोल से उदयपुर वालों ने अपनी एक साजिश के तहत गाड़ी किराए पे ली। उसकी गाड़ी किराए पे लेने के बाद में गोवर्धन विलास के वहाँ पर उसको मार दिया गया। कि ये पूरी साजिश थी और साजिश के तहत उसको मारा गया है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर जो मार्फत द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्रालय को ये दिया जाए ज्ञापन, और उनकी मांग की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 50 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया जाए और उसके घर में किसी को एक तो नौकरी दी जाए और विधवा पेंशन भी, उसकी वाइफ को विधवा पेंशन भी चालू की जाए और उनको राहत दी जाए। ये मांग है मुस्लिम महासभा द्वारा। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के देहमत गांव से ग्रामीण सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को अवगत करवाया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के BL छनवाल ने बताया कि देहमात गांव के पास एक वन नाका है। वहां के फॉरेस्टर रमेश ने देहमात गांव में एक परिवार के घर में यह कहते हुए आग लगा दी कि तुम जमीन पर कब्जा करके बैठे हो। छनवाल ने बताया कि घर के पट्टे की मांग 2005 से की जा रही है, जिसकी फाइल लगी हुई है और वर्षों से पट्टे की आस में ग्रामीण बैठे हैं, लेकिन पट्टा देना तो दूर, यहाँ तो घर ही जला दिया। छनवाल ने कहा कि घर जलने से अंदर रखा हुआ सारा सामान नष्ट हो गया, जिससे परिवार को नुकसान हुआ है। ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने और पट्टे दिलवाने की मांग रखी, जिससे कि वहां के लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। एक खेरवाड़ा में देमत गांव से, जहां पर ज्योति कनबई, वहां एक वन नाका है। वहां के फॉरेस्टर रमेश से फॉरेस्ट्री बताया, खुद जंगलात वाला नाका वाला, उसने जाके और देमत गांव में एक परिवार को जाके कहा कि जंगलात की ज़मीन पे तुम बैठे हुए कब्जा कर रखा है और यहाँ पर खेती बाड़ी करना बंद कर दो। उनको धमकाया और उनके घर में आग लगा दी, जो जलता हुआ वीडियो वगैरह यहाँ पर लाए। बाकी पुलिस वालों को कहीं कार्रवाई करोगे तो धमकी और दे दी, जो तुम्हारे को आगे यहाँ रहने नहीं देगी। उस मकान में राशन पानी, जो सर्दी के इनके कपड़े लत्ते जो सारे थे, सारे जल के खाक हो गए हैं। और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार और सारे के सारे पुलिस प्रशासन गांव के संग में जाकर लोगों को राहत देने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ इस तरह से उजाड़ने का ये काम कर रहे हैं। जंगल ज़मीन की पट्टे की फाइलें लगी हुई है। 2005 के पहले से ये वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद वही कोई कार्रवाई, उल्टी जाकर इनको खाली करने की धमकी दे दी। हमारे गाँव में वन विभाग के फॉरेस्टर रमेश रावल द्वारा एक घर और 20 से 25 पोल गिरा दिए हैं। एक घर उसमें जला दिया है। क्यों जलाया गया, क्या कारण बताया है? कारण बस यही है कि वन विभाग में घर है। कितना नुकसान हुआ घर जलाने का? घर जलाने का लमसम, उसमें जो भी सामान रखा हुआ था, चाहे उसमें पशुओं का चारा था और खाने पीने का राशन था। वनपाल को की है। उसके बाद हमारे वहाँ स्थानीय MLA साहब से भी बातचीत की थी। तो क्या करा उन्होंने, क्या बोला? बस कोई आश्वासन देकर वापस दे। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है तथा राजस्थानी भाषा जो बहुत ही विकसित व समृद्ध है, हमें अपनी संस्कृति व राष्ट्र से जोड़ती है। हमें लोक भाषा के संरक्षण के लिए राजस्थानी भाषा को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। यह कहा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सहारण ने। उदयपुर की साहित्यिक संस्था युगधारा की राजस्थानी जाजम के अंतर्गत हुए तरुण दादिच की पौधी काठा कालजा वाली पन्ना के लोकार्पण समारोह व मायड़ भाषा गोष्ठी आयोजित हुई। विज्ञान समिति सभागार में आयोजित समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ गीतकार पुरुषोत्तम पल्लव ने कहा कि ऐतिहासिक पत्रों के माध्यम से बालकों में जीवन मूल्यों का विकास किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि किशन दादिश ने कहा कि राजस्थानी भाषा के माध्यम से लोक भाषा का विकास किया जा सकता है। बाल खंड काव्य के लेखक तरुण कुमार दादिश ने कहा कि पन्नाधाय का त्याग महान है और इसे सदैव याद किया जाता रहता है। युगधारा अध्यक्ष अशोक मंथन ने कहा कि युगधारा हिंदी के साथ साथ अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी के
प्रोत्साहन के लिए कई वर्षों से गोष्ठियां, पुस्तक लोकार्पण आदि कार्यक्रम करती रही है। कोरोना काल के पश्चात अब मायड़ भाषा गोष्ठियां माह के प्रत्येक दूसरे रविवार को पुनः विज्ञान समिति सभागार में आयोजित होगी। पुस्तक समीक्षा डॉक्टर करुणा दशोरा ने प्रस्तुत की। टाबरा सारू राजस्थानी भाषा में खंड काव्य ले रहा है काठा कालजावाड़ी अन्ना कुमार धागी जी युगधारा राजस्थानी राजम पर आज इंगो लोक निजर उत्सव हो और इन उत्सव में तरुण कुमार दादी साहब ने मोकली बधाई और मंगल कामना के बाद टाबरा खातर एक ऐतिहासिक पात्र पन्ना ढाई ने ले रहे आप यह किताब लिखी है पकायती हूँ टाबरा ने पन्ना के बारे में ठालाक्षी एक माँ के बारे में ठालाक्षी और बा माँ जकी काठो काड़ जो कर रहे आपकी जकी स्वामी भक्ति परंपरा है जो परंपरा ने किन ढंग ने भाई देशभक्ति के इन उजले दौर में यहाँ कैसे कहाँ क्या एक उजली पोथी आई है हमारी मंगल का। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने जिला कलेक्ट्री परिसर में जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संचालन के लिए कक्ष आवंटित किया है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ उदयपुर के संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने सोमवार को कक्ष का उद्घाटन किया। कक्ष के उद्घाटन से पूर्व दिल्ली गेट स्थित शांति आनंदी स्मारक से पैदल चलकर जिला परिषद कार्यालय तक पहुंचे। पैदल यात्रा के दौरान कांग्रेस जन हाथों में तिरंगा लिए और सिर पर सफेद टोपी पहनकर शामिल हुए। आपको बता दें कि शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को वर्ष 2021-22 में निदेशालय के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस निदेशालय के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन, विचारों एवं सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, यही उद्देश्य रहा है। पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब कक्ष मिल जाने से वे आसानी से कार्य कर पाएंगे। शर्मा ने कहा कि राजस्थान देश में शांति एवं अहिंसा निदेशालय विभाग का गठन करने वाला प्रथम राज्य है। इस निदेशालय के जरिए शांति और अहिंसा के क्षेत्र एवं गांधी दर्शन से जुड़े कार्यों की जानकारी देने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश और संभाग स्तर पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले और तथ्यों से आधारित इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को अवगत करवाना है और अब इसी दिशा में हम कार्य करेंगे। कक्ष मिला जाने से अब लोगों को भी आसानी होगी हम तक पहुंचने में। गांधीवादी नेता, हम सबके संरक्षक माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने 2007 में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का गठन राजस्थान में किया। उसके बाद से लगातार 5 दिवसीय 3 दिवसीय प्रेसिडेंट शिविरों का कैंप का आयोजन, चाहे सरकार में थे चाहे सरकार में नहीं थे, लेकिन राजस्थान की जनता को उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन समिति के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया। और ये आप देख रहे हैं कि सत्य के प्रयोग और महात्मा गांधी की जो जीवन दर्शन समिति जो किताब है, इसकी हज़ारों लाखों प्रतियाँ माननीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल के मैदानों में वितरित की। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं नियमित रूप से यहाँ आऊँगा और झाला साहब के नेतृत्व में, गोपती भाई साहब के नेतृत्व में, सज्जन भाभी जी के नेतृत्व में हम जनता के और कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मैं संभागीय आयुक्त राजेंद्र जी भट्ट साहब का इस मौके पर याद करना नहीं भूल सकता। हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर आदरणीय मीणा साहब ने इस कार्यालय को देने में मुझे पूरा सहयोग प्रदान किया। हमारे एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन ओपी बुनकर साहब, हमारे एसीओ साहब, उन सबका मार्गदर्शन पिछले कई सालों से मुझे मिला है। भारतीय जनता पार्टी मांडल के द्वारा जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की गई। पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर और मुख्य प्रभारी मांडल के करण सिंह और बीजेपी जिला महामंत्री मदन लाल भंडारी, कार्यकर्ता ग्राम चांदराम तहसील मांडल जिला अमर सिंह कोठारी, पूर्व सरपंच और भाजपा पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलर्ट राजस्थान न्यूज के संवाददाता को मंत्री कालूलाल ने बताया कि यह यात्रा जनता में कांग्रेस पार्टी को लेकर आक्रोश भरा हुआ है। मंत्री कालूलाल ने कहा कि यह बेईमान सरकार के राज में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और औरतों के साथ बदसलूकी का मामला काफी सामने आया है और बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान नहीं दिया गया। इन सभी को देखते हुए जनता में आक्रोश भरा हुआ है।
सरकार के प्रति, इसलिए हम बीजेपी सरकार के तत्वाधान में जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली आज यहाँ पहुंची है। जन आक्रोश रैली में पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हर विधानसभा में इस तरह का जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाए। उसके तहत मॉडल अभी आज हमको 7 दिन हो गए हैं और हम गांव-गांव जाकर इस कुशासन के विरुद्ध, इस भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध और इस बेईमान सरकार के विरुद्ध जनमानस को जागृत करने का काम कर रहे हैं। जन आक्रोश का मतलब यही है कि जनता में आक्रोश तो बहुत है, लेकिन उस आक्रोश को हम जगाने के लिए जा रहे हैं। आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग कहते हैं पहले ये तो आक्रोश हम निकाल रहे हैं, उसके पहले साहब कितने दिन बाद हुई सरकार हटेगी, अब कितना टाइम और बचा। इसका मतलब लोगों का रुझान ये है कि कब मौका मिले कब इस सरकार को हम हमेशा के लिए उखाड़ के फेंके। तो हमने ये कहा है कि इस सरकार में सारे लोग त्रस्त है। पिछले 4 साल से कांग्रेस का जो प्रशासन रहा है, जनता के साथ इन्होंने धोखा करके राज हासिल किया था। युवाओं के साथ धोखा किया है, किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों के संपूर्ण कर्जे माफी की घोषणा कर इन्होंने जनता के साथ धोखा दिया है। युवाओं को गुमराह किया है, उन्हें नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज दिन तक इन्होंने किसी के भी साथ किसी को भी 1 भी रुपये का भत्ता नहीं दिया। इतना जंगल राज, इतना प्रशासन, इतना भ्रष्टाचार आज तक देश के आज़ाद होने के बाद कभी नहीं हुआ। जितना 4 साल में, पिछले 4 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। यहाँ पर जो जनता के नुमाइंदे और जनता के रक्षक जिन्हें हम पुलिस कहते हैं, उनके ऊपर भी गोलियां चल रही है। इससे ज़्यादा जंगल राज और क्या हो सकता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने इस जन आक्रोश यात्रा के लिए मंडल का प्रभारी लगाया है और पिछले 7 दिन से मैं यहाँ के पूर्व मंत्री महोदय कालूलाल जी गुजर, यहाँ के महामंत्री जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, यहाँ के जो मंडल के हमारे संयोजक हैं सुखलाल जी, इनके साथ सतत प्रवास कर रहा हूँ। और जो जनता में आक्रोश दिख रहा है, इससे जनता इतनी उतावली हो चुकी है कि अगर यदि आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करे तो ये सरकार तुरंत गिर जाए। इतना इस अशोक गहलोत के खिलाफ आक्रोश है इस जनता में। इतना भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, इतनी हत्या है, इतने बेरोजगार युवा, सभी लोग इनसे त्रस्त हैं। डूंगरपुर कोतवाली थाना पुलिस ने 95 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को नई दिल्ली और 1 को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला के पति की मौत के बाद उनके निवेश के मुनाफा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोतवाली सीआई सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि 6 सितंबर 2021 महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पति की 2021 में मौत हो गई थी। अज्ञात व्यक्ति ने उसके पति के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल किया। उसने खुद का नाम रोहित शर्मा बताया। उसने कहा कि आपके पति ने एक निवेश किया था जिसमें भारी मुनाफा हुआ है। उसके विश्वास में आकर पति की ओर से 2019 से लेकर 2021 तक अलग अलग बैंक खातों में 95,07,000 रुपए जमा करवाए। उसके पति की ओर से निवेश की राशि में मुनाफे को लेकर बात करने पर टालता रहा, ज्यादा प्रीमियम राशि जमा करने की मांग करता रहा। इस पर उन्हें भी ठगी का पता चला और निवेश की गई राशि 95 लाख रुपए वापस लौटाने की बात कही तो उसने फोन बंद कर दिया। सीआई सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि मामला सामने आने पर कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, विनोद कुमार, मगन लाल, जितेंद्र और साइबर सेल से हेमेंद्र सिंह की टीम छानबीन में जुट गई। साइबर सेल ने फोन नंबरों के आधार पर जांच शुरू की तो साइबर ठगी का पता चला। पुलिस ने खाताधारक सुभाष पंधारी धाकते निवासी आरमोरी जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र को हिरासत में लिया। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। देश भर के कई जिलों से किसान 19 दिसंबर को दिल्ली में भरेंगे हुंकार। रामलीला मैदान में होगी गर्जना रैली। फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर होगा आंदोलन। $7 करोड़ के रेड ऑफर चोरी।
मजदूरों को धमकाकर खान से चाइना के लिए निकाला। खान व्यापारी ने मारपीट का लगाया आरोप। सेशन कोर्ट के कर्मचारियों ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार। जयपुर न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की हुई मौत की निष्पक्ष जांच की मांग। सट्टा मुक्त भारत अभियान को लेकर 2 युवा निकले साइकिल पर। बढ़ रहे सट्टे क्रेज को बचाने के लिए जयपुर राज्य सरकार और दिल्ली केंद्र सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।